हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल। जो यूज़र अभी इस चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं मैं कि इस चैनल पे जो है टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जॉब अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो भी यूज़र अभी नए हमसे जुड़े हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू डोंट मिस एनी रिक्रूटमेंट। और जो फेसबुक यूज़र हैं दे कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल। फेसबुक का आपको जो ग्रुप लिंक है वो यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी वीडियोस हम यहाँ बनाते हैं वो सब हम फेसबुक पे भी शेयर करते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, चाहे आप फेसबुक अगर फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ भी रिसीव हो जाएंगे। तो वहाँ से भी आप यही वीडियोस जो है देख सकते हैं, सो दैट आपका जो कोई भी रिक्रूटमेंट जो है मिस ना हो। सो आज का जो रिक्रूटमेंट है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो वैकेंसी है ये एक सैनिक स्कूल से आ रही है। यहाँ पे हमारे पास टीचिंग भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 9 है। टुडे इज़ 1 स्टिल यू हैव सफिशिएंट टाइम। तो आइए हम इस रिक्रूटमेंट को है डिटेल में देखते हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सैनिक स्कूल नगरोटा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आप ये जो स्क्रॉल हो रहे हैं लेफ़्ट टू राइट लिंक्स, इसमें सबसे पहला ही लिंक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ सो दैट वी गेट द फर्स्ट लिंक। ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट लिंक है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स, यूडीसी लैब असिस्टेंट। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। सो दिस इज़ द डिटेल नोटिफिकेशन। ये सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर से आ रही है। यहाँ पे जो पोस्ट है सबसे पहले हम देखेंगे टीजीटी साइंस की है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। एज लिमिट इसमें 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज़ रिजर्व फॉर एसटी, सो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मिलेगी इसमें 30,000 पर मंथ मिलेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि सैनिक स्कूल एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो आपको वहीं रहना होगा। आपको फ्री मेसिंग विद कैंडिडेट्स, खाना पीना आपका रहना सब फ्री होगा वहाँ पे। फिर जो सेकंड वैकेंसी है इसी के साथ वो टीजीटी मैथ्स की है, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। इसमें भी एज लिमिट वही है, 21 to 35 ईयर्स। एंड दिस इज रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी। इसमें भी सैलरी 30,000 पर मंथ है। और इनकी जो एसेंशियल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास या तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो, बीएससी प्लस बीएड वाला, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपके पास देन बीएड हो, और आपका सीटेट जो है टू सीटेट या स्टेट पेपर टू क्वालिफाई हो। बिकॉज टीजीटी की वैकेंसी है तो आपका जो टेट का लेवल टू है वो क्वालिफाई होना चाहिए। देन इसमें कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। टीजीटी साइंस के लिए आपके जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए: बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। सिमिलरली टीजीटी मैथ्स के लिए आपके पास जो होना चाहिए वो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स होनी चाहिए विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मीन्स आपके पास मैथमेटिक्स तो होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास दो सब्जेक्ट, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए: फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड देन डिज़ायरेबल में है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, या फिर कोई गेम्स और स्पोर्ट्स में कोई प्रोफिशिएंसी है, या आपके पास और हायर क्वालिफिकेशन है, लाइक आपके पास मास्टर्स है, और या फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है, ये सब डिज़ायरेबल में है, एसेंशियल नहीं है। तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस जो है उन्होंने डिज़ायरेबल में मेंशन किया है। तो दीज आर द टीजीटी वैकेंसी, टीजीटी साइंस एंड टीजीटी मैथ्स। देन कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं जैसे कि मैथ्स मैनेजर। इसमें जो एज है वो बिटवीन 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज रिजर्व फॉर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी। इसमें पे लेवल जो है 2800 ग्रेड पे का है। एंड दिस इज़ अ रेगुलर वैकेंसी, दिस इज़ नॉट द कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी। तो यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी भी है। इसमें जो एसेंशियल है वो है डिप्लोमा या डिग्री आपके पास केटरिंग में हो, एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली इन द सिविल, इन द डिफेंस सर्विसेज और इन एनी अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई केटरिंग सर्विस रन करने का। एंड डिज़ायरेबल में है कि आप जेसीओ और इक्विवेलेंट फ्रॉम केटरिंग ट्रेड और विद मोर देन 5 ईयर्स केटरिंग एक्सपीरियंस। अगर आप जेसीओ यानी डिफेंस से ही रिटायर्ड हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स बोलते हैं इन्हें,
आपके पास वर्किंग नॉलेज है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आती है, ये सब डिज़ायरेबल में है। बट एसेंशियल में कि आपके पास केटरिंग का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए केटरिंग सर्विस रन करने का, या तो सिविल में या डिफेंस सर्विसेज में ही। एंड मेस मैनेजर की जो पोस्ट है, दिस इज़ अ रेगुलर पोस्ट, दिस इज़ अ परमानेंट पोस्ट। आफ्टर दैट देयर इज़ अ पोस्ट ऑफ एलडीसी, ये भी रेगुलर पोस्ट है, इसमें भी 18 to 50 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ रिजर्व फॉर जनरल कैटेगरी। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, इसमें ग्रेड पे 1900 है। इसमें क्या चाहिए, इसमें मेट्रिकुलेशन चाहिए आपको, ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए, तो जिन्होंने सिर्फ 12th पास किया है दे कैन ऑल्सो अप्लाई। और आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट की इन इंग्लिश टाइपिंग एंड 35 वर्ड्स पर मिनट की इन हिंदी टाइपिंग। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लाइक एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल। ये एसेंशियल में है। डिज़ायरेबल में है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है अगर कंप्यूटर की, कोई एक्सपीरियंस है तो डिज़ायरेबल में है। अदरवाइज फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस नॉलेज होनी चाहिए एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल की। दैट्स इट। यही है इसमें। एलडीसी रेगुलर वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। फिर है यूडीसी। यूडीसी कॉन्ट्रैक्चुअल है। अच्छा, एलडीसी मीन्स लोअर डिविजनल क्लर्क, आई होप एवरीवन नोज दैट। यूडीसी इज अपर डिविजनल क्लर्क। ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, इसमें एज लिमिट 18 to 50 ईयर्स। दिस इज रिजर्व फॉर जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसमें 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए और एटलीस्ट 2 ईयर्स का ऑफिस एक्सपीरियंस चाहिए एज एलडीसी इन अ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज में। इनमें से कहीं भी अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप ग्रेजुएट हैं और इंग्लिश आपको आती है, देन यू कैन अप्लाई। फिर है लैब असिस्टेंट की पोस्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है। ये भी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है एंड जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व। अच्छा, जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, इसका मतलब ये नहीं है कि अदर कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज लिमिट इसमें भी 18 to 50 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास साइंस के साथ। और डिज़ायरेबल है कि अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 12th पास हैं साइंस स्ट्रीम से तो आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। देन इसके बाद हम देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो ये वैकेंसीज थी, कुछ रेगुलर थी, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल थी। इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल नगरोटा। इसमें नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको फिल करना है। उसमें अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है आपको, बायोडाटा और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, जो भी यहाँ पे एसेंशियल या डिज़ायरेबल मेंशन थे, जो भी आपके पास हैं, वो सब उन सब की फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको भेजनी है। और वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करके और अपने बायोडाटा के साथ ये आपको पोस्ट करना है इनको। और एक आपको डीडी बनाना है 500 रुपीज़ का, फ्रॉम एनी बैंक पेबल एट नगरोटा एंड ड्रॉन इन फेवर ऑफ, इस नाम पे आपको डीडी बनाना है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल नगरोटा JNK। या फिर अगर आप डीडी नहीं बनाना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि ऑल्टरनेटिवली आप फीस जमा कर सकते हैं। ये एक अकाउंट नंबर इन्होंने दिया हुआ है, दिस इज़ द अकाउंट नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस ब्रांच का, और आईएफएससी कोड ये है। तो आईएफएससी कोड एंड अकाउंट नंबर यूज़ करके आप पे कर सकते हैं 500 रुपीज़। और फिर उसकी जो रिसीट आपको मिलेगी, या उसका अगर आप यूपीआई से करते हैं तो उसका प्रिंट आउट लेके आप स्क्रीनशॉट का उसको वो आपको अटैच करना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि प्रूफ ऑफ द फी पेड मस्ट बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन। तो या तो आप डीडी बना लीजिए 500 रुपीज़ का, या फिर आप यूपीआई भी कर सकते हैं, या फिर इन्हें डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बट उसका प्रूफ जो है वो आपको अटैच करना होगा। और प्रूफ में वो अ, एक नंबर जनरेट होता है, जो ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है वो ज़रूर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, तभी वो वेरीफाई कर सकते हैं उसको। तो ऐसे आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अबव डॉक्यूमेंट्स एंड सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप विद ₹22 स्टैम्प्स must reach Principal Sainik School Nagrota by ordinary post only on or before 9th of February 2024, and application form sent through registered or speed post will not be accepted। तो ये एक कैच है यहाँ पे कि आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा आप। आई डोंट नो कि इन्होंने ऐसा क्यों मेंशन किया है, बट
ऐसा यहाँ पे बोल्ड में मेंशन है कि आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट नहीं करना है, आपको ऑर्डिनरी पोस्ट ही करना है। तो आपको जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड, और एक ब्लैंक एनवेलप, सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप यानी एक एनवेलप लीजिएगा, उस पर अपना एड्रेस लिख दीजिएगा और उस पर 22 रुपीज़ की स्टैम्प पोस्ट ऑफिस से खरीद के लगा दीजिएगा। वो आपको इस एड्रेस पे भेजना है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल नगरोटा, जम्मू JNK 181221। और आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ही भेजना है, आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं भेजना है। और देखते हैं अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो। देन दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको इसी नोटिफिकेशन में नीचे मिल जाएगा। इसका आप प्रिंट आउट लेके आपको यहाँ फ़ोटो लगानी है और इसको आपको पूरा फिल करना है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करके आपको पोस्ट करने हैं। तो ये नोटिफिकेशन था। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे जो लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल हो रहे हैं इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे ही ये लिंक अवेलेबल है। तो दिस इज़ द रिक्रूटमेंट जो आप सबके साथ शेयर करना था फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।